आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री के शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो शेयर है, मैं इसका एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें फ्राइडे को लास्ट डे, मतलब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 27 दिसंबर की कैंडल कल की, तो कितने ज़्यादा हाई वॉल्यूम, एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। मतलब ये जो शेयर है इसके वॉल्यूम 2.5-3 लाख, 4 लाख, 5.5 लाख इतने रहते हैं। और ये कितने वॉल्यूम है? 43.28 मिलियन, मतलब कि करीब करीब 4 करोड़ 32 लाख। तो कहाँ 3-4 लाख वाले वॉल्यूम वाला शेयर और इतने ज़्यादा वॉल्यूम आया है, तो हमें ये देखना चाहिए ज़रूर। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम के बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम देखने को मिले, इतने हाई वॉल्यूम बहुत समय से देखने को नहीं मिला, ये देखिए, तो बहुत बड़ी बात है सबसे पहले तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए पहले क्या है, जब ये शेयर बढ़िया चल रहा था तब तो ये अपने 50 डेज के, मतलब 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ही रह रहा था। और ये इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन भी बन रही थी जो कि ये दर्शा रही थी कि ये अप ट्रेंड में है। लेकिन जब ये शेयर यहाँ पे कंसोलिडेशन में गया, साइडवेज में गया, मतलब ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा था, और जब ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा था 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, तो ये कंफर्म हो गया था ये जो अप ट्रेंड है ये अब कंसोलिडेशन में बदल चुका है, साइडवेज में बदल चुका है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इस शेयर में फिर एक प्रॉब्लम ये आई कि जो ये पहले तो ये 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फिर ये साइडवेज की तरह काम कर रहा था, अब ये रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे शेयर गिरा, यहाँ पे रेसिस्ट किया, फिर गिरा, अब यहाँ पे वापस से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता है कि नहीं, क्योंकि बहुत समय से इसके ऊपर नहीं गया है। मतलब जाता तो है लेकिन वापस से इसके नीचे आ जाता है, जाता है सस्टेन नहीं कर पाता, जाता है सस्टेन नहीं कर पाता, और यहाँ तो गया भी नहीं फिर ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सबसे पहले तो ऊपर जाना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। जो शेयर की क्लोजिंग है वो है 256.05, मतलब करीब करीब 256 समझ लीजिए, और इसने हाई बनाया 266.40 का। तो सबसे पहले तो क्या है, जब तक ये शेयर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, आप इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं इसको बाय करने की। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए ये अगर थोड़ा सा अप मूव दिखाता भी है तो फिर से वापस से या नीचे गिर जाएगा, या फिर इस बार ये सपोर्ट एरिया को भी तोड़ के और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, तो शेयर में फिर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से तो नीचे सोचना ही नहीं है। तो 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना है? अभी जो है 270.92 है, तो राउंड फिगर में 271 मान लेंगे। तो 271 के ऊपर निकलता है शेयर और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो पहले तो 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ेगा, इसके बाद ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ सकता है। मतलब अगर हमें 271 के ऊपर सस्टेन करता है और आपने बाय कर लिया तो इसका अगला टारगेट 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि होगा 276.35, ठीक है, 276.35 तक जा सकता है। अगर ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर लेता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो फिर इसमें हमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर कहाँ तक आ सकता है देखते हैं ज़रा। इसके लिए मैं EMS हटा दूँ पहले, थोड़ा टाइडी चार्ट कर दूँ, अनटाइडी लग रहा है। तो अगर ये 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी अगर पार कर लेता है तो एक रेंज, तो एक लाइन नीचे बन रही है और एक लाइन यहाँ ऊपर बन रही है, ठीक है। तो उसका अगला लेवल होगा ये लेवल, रेंज का अपर बैंड, जो कि है 299.25, मतलब फिर 300 रुपये तक जा सकता है। तो पहले 50 के ये में पार करेगा, फिर 200 का करेगा, फिर इस यहाँ तक आ सकता है 300 रुपये तक राउंड फिगर में। और 300 रुपये का जो लेवल है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है ना। 300 रुपये का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड फिगर का लेवल है। तो अगर ये 300 भी पार करता है, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है अगर ये 300 के तक आ जाए तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले। तो 300 पे भी आपको ध्यान देना है, अपने हिसाब से आपको देखना है कि आपको बने रहना है कि नहीं बने रहना। अगर 300 का प्राइस पार करता है
तो ये स्विंग का जो हाई है 334, मतलब यहाँ से 10% और बढ़ सकता है। तो अभी तो 334-35 तक एट लास्ट मुझे अभी तो ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार करना, ये और उससे ज़्यादा जरूरी है उसके ऊपर सस्टेन करना, उसके ऊपर ठहरा है। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये निकल भी जाए एक बार को, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ ज़्यादा देर रुकेगा ये, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि बाद में सेलिंग भी आई है, वॉल्यूम ज़्यादा ही है, तो ज़्यादा तो है ही, लेकिन सेलिंग भी आई है, समझ रहे हैं। तो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखिए, 271 के लेवल देखिए, अगर इससे ऊपर रहता है, ऐसे कैंडल खड़ी रहती है, तो इसमें बाइंग की बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो बाय नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, अगर रिस्क लेने से डर लगता है या रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये शेयर आपके लिए है ही नहीं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फिर ये शेयर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये शेयर कोई बहुत ऐसा शेयर नहीं है, इसका चार्ट देख के लग रहा है कि बस ऐसे ही है ये, थोड़ा समझ रहे हैं ना। लेकिन जिनको एनालिसिस जानना था शेयर का, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।